Good morning students. How are you? I hope you will be fine at home. Students, इसके पहले हमने आपको 10 वीडियो बना के दे दिए हैं। आज 11वां वीडियो है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। इसमें बच्चों कल जैसा कि हमने बताया था 2 गेम्स होते हैं, एक इंट्राम्यूरल एक एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट में ही अभी इतने वीडियो सब बनाए गए हैं। तो बच्चों इंट्राम्यूरल क्या होता है? इंट्राम्यूरल एक लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड इंट्राम्यूरल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है म्यूरलिस। तो इंट्रा की मीनिंग होती है विदिन। विदिन का मतलब होता है अंदर। विदिन का मीन्स क्या होता है? अंदर। और दूसरा वर्ड जो है म्यूरलिस, म्यूरलिस की मीनिंग होती है वॉल। वॉल मतलब दीवार। इसका मतलब हो गया कि इंट्राम्यूरल्स की मीनिंग हो गई ऐसा टूर्नामेंट जो कि दीवार के अंदर करवाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दीवार के अंदर का मतलब ये हो गया कि ऐसा टूर्नामेंट जो एक ही स्कूल के कैंपस में करवाया जाता है उसको इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोला जाता है। मतलब इसमें इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट में एक ही स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों इंट्राम्यूरल से हमें बेनिफिट क्या होता है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है उसमें चूंकि अपने ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। तो जब सभी को चांस मिलेगा सभी लोग टूर्नामेंट सभी लोग खेलेंगे। इससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा टूर्नामेंट होता है, एक्स्ट्राम्यूरल होता है, तो एक्स्ट्राम्यूरल के कंपैरिजन में इंट्राम्यूरल बेटर होता है। क्यों? इसमें इंट्राम्यूरल क्या होता है, इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सबको चांस मिलता है खेलने का। तो इसीलिए बताया जा रहा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर मिलता है टू एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब उस गेम और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने का सभी को चांस मिलता है। दूसरा क्या है? टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एमंग स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है कि इसमें बच्चों को जब बच्चे टूर्नामेंट करते हैं तो इसमें लीडरशिप की क्वालिटी एक डेवलप होती है। क्योंकि जो भी टूर्नामेंट करवाया जाता है तो उस टूर्नामेंट में जो कुछ भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो है एक मतलब उसमें एक लीडर होता है जो कि उस पूरे टीम को लीड करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है, मतलब एक अच्छे नेता का गुण भी इसमें डेवलप होता है। फिर तीसरा क्या है? टू डेवलप कोऑपरेशन। इसमें क्या है कि इसमें कोऑपरेशन की भावना भी, मतलब एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना भी डेवलप होती है। और नेक्स्ट है एक्टिविटीज फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन। तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन में एक्टिविटीज क्या क्या होती है इसमें बताया जा रहा है। पहले मेजर गेम्स में बच्चों क्या आता है? मेजर गेम्स में आपका आता है जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, एक्सेट्रा। फिर एक आता है माइनर गेम्स। माइनर गेम में क्या क्या आता है? जैसे शटल रन हो गया, खो-खो हो गया, सर्किल गेम्स हो गया, पोटैटो रेस हो गया, ये सभी जो है माइनर गेम में आते हैं। फिर क्या होता है? एक रिदमिक गेम्स होता है। रिदमिक गेम में जैसे आपका लेजियम हो गया, लेजियम जो है एक रिदमिक गेम होता है। एक डंबल हो गया, आप लोग डंबल देखे नहीं होंगे, पहले एक डंबल टूर्नामेंट करवाया जाता था जो कि रिदम से चलता है, मतलब वो कि उनका एक रिदम होता है कि एक ही जितने बच्चे डंबल चलाते हैं उनका एक ही समय पे जैसे पीटी करवाई जाती है तो ऊपर नीचे, जैसे ऊपर या नीचे जब सबका हाथ एक ही साथ, मतलब एक ही बार में सबका डंबल एक साथ लगता है, इसमें एक रिदम एक आवाज़ आती है, इसलिए इसको रिदमिक गेम्स का बोला जाता है। इसमें लेजियम भी ऐसे होता है, लेजियम में कुछ मतलब छल्ले लगे होते हैं, तो जब ऊपर नीचे लेजियम को किया जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार का साउंड क्रिएट होता है, इसी वो भी एक अपरेटस होता है, एक अच्छा साउंड क्रिएट होता है जो कि लेजियम कहा जाता है। दूसरा है डंबल भी होता है। डंबल को एक साइड में जब पीटी करवाई जाती है तो एक ही प्रकार की जितने भी बच्चे हैं सबके एक ही प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए एक डंबल
बेल्स होता है। दूसरा है मार्चिंग। मार्चिंग आप जानते हैं, जब मार्च पास्ट करवाया जाता है तो सबकी एक्टिविटी एक ही साथ होती है, तो देखने में अच्छा लगता है। दूसरा है रिदमिक जिम्नास्टिक। इसी तरह से रिदमिक जिम्नास्टिक जब करवाई जाती है तो सबकी रिदमिक जिम्नास्टिक एक ही साथ होती है बच्चों। इसके बाद है आपका एक्स्ट्रा मोरल गेम्स। जब एक्स्ट्रा, हाँ बच्चों, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मोरल। अभी आपने देखा इंट्रा मोरल के बारे में हमने बताया। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मोरल। एक्स्ट्रा मोरल भी बच्चों दो लैटिन, मतलब यह एक लैटिन वर्ड है, यह जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है एक्स्ट्रा, दूसरा है मोरलिस। एक्स्ट्रा का मीन्स होता है आउटसाइड और मोरलिस मीन्स होती है वॉल, मतलब ऐसा टूर्नामेंट जो कि वॉल के बाहर, मतलब दीवार के बाहर करवाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा टूर्नामेंट जो स्कूल के बाहर करवाया जाता है। कहने का मतलब इसमें एक से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ऐसा टूर्नामेंट जिसमें अपना स्कूल तो रहता ही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स टूर्नामेंट। अब बच्चों, अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट करवाया क्यों जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है? तो पहला बताया जा रहा है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट की स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा जो स्पोर्ट है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ये जो है एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट करवाया जाता है। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है बच्चों, जैसे जब दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे भी दूसरे का देख करके अपने इस स्पोर्ट्समैनशिप को, अपने एक्सपीरियंस को जो है वो डेवलप करते हैं। उनको एक्सपीरियंस आता है कि ये वाला स्टूडेंट्स या ये वाला स्पोर्ट्समैन जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हम भी उसी तरह से परफॉर्मेंस करें। कहने मतलब उससे इनको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर ये बंदा अच्छे ढंग से कर सकता है या ये जो है स्पोर्ट्समैन जो है अच्छे ढंग से खेल सकता है या अच्छे ढंग से एक्टिविटीज कर सकता है, तो हम भी उसी तरह से करने की कोशिश करें और करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि दूसरे लोग कैसा किस तरह से टेक्निक अपना रहे हैं, उसी तरह से टेक्निक वो लोग भी अपनाने की कोशिश करते हैं। कहने मतलब इससे क्या होता है, इससे हमारा एक्सपीरियंस भी दूसरों को देख करके बढ़ता है। फिर तीसरा है टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब इसमें खेल की भावना विकसित होती है। एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब एक भाईचारे का भावना भी इसमें बढ़ता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स हमारे हैं या जो स्पोर्ट्समैन हमारे गेम में हैं, उनके प्रति एक प्रकार का कोऑपरेशन बढ़ता है और उनको एक भाईचारे की निगाह से जो एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन को देखता है, इस तरह से इसमें एक तो खेल की भावना के साथ साथ भाईचारे का भी महत्व इसमें बढ़ता है। अब ये फर्स्ट चैप्टर था बच्चों, फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। फर्स्ट चैप्टर 11 वीडियो में आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 2, जिसका नाम है, जिसकी टाइटल है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट में न्यूट्रिशन का क्या खेल है, स्पोर्ट का न्यूट्रिशन से क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या होती है, न्यूट्रिशन का स्पोर्ट से क्या लेना देना है। यहाँ न्यूट्रिशन की मीनिंग बताई जा रही है। इसमें बताया गया है कि फूड इज द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, फूड इज द मेन बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द हेल्थ। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप स्पोर्ट करते हैं, तो बिना खाना खाए तो स्पोर्ट्समैन तो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर नहीं सकता, क्योंकि जब खाना नहीं खाएगा, अपना न्यूट्रिशन नहीं लेगा, तो उसको न तो प्रोटीन मिलेगी, न कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, न फैट मिलेगा, न विटामिन मिलेगा, न मिनरल्स मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमारा जो सेल है जो कि इनको ऑब्जर्व करता है, जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे टिश्यू को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब टिश्यू को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब आर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी को
एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये बताया गया फूड इज द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फूड जो है एक एसेंशियल रोल अदा करता है। सो द नॉलेज ऑफ फूड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। इसीलिए बताया गया है कि न्यूट्रिशन का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर वो स्पोर्टमैन है, स्पोर्टमैन को तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना ही चाहिए। जो स्पोर्टमैन नहीं है उनको भी न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि जिसको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है और पता चला हो किस रेशियो में हमको क्या खाना चाहिए, अगर ये उसको नहीं पता है, पता चला उसको एक ही चीज़ अगर केवल काला जाम ही या गुलाब जामुन ही अच्छी लग रही है या राइस ही अच्छा लग रहा है या चपाती ही अच्छी लग रही है, तो एक ही चीज़ को जो उसको अच्छी लगेगी वो खाता जाएगा, जो कि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ का एक रेशियो होता है, अगर आप उस रेशियो में खाते हैं तो यहाँ तब तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज आपके सेहत के लिए गड़बड़ है। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आ रही है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। अब यहाँ बैलेंस डाइट में यही चीज बताया जाता है कि देखिए बच्चों, जो यहाँ न्यूट्रिशन की बात आती है, न्यूट्रिशन में हमारा क्या क्या आता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा प्रोटीन आता है। प्रोटीन क्या करता है, ये जो है हमारी सेल जो डैमेज हो जाती हैं उनको मेंटेन करता है। फिर विटामिन आता है। विटामिन जो है ये जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर फैट आता है, फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर मिनरल्स आती हैं, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर वाटर आता है। वाटर भी, बिना वाटर के तो हमारा शरीर, चूँकि हमारे शरीर में 2/3 पार्ट वाटर ही वाटर है, तो बिना वाटर का कोई ना तो हार्मोन होता है, न तो एंजाइम बनेगा, और अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट में यही आपको बताया गया है कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल हुआ, इन सबको किस रेशियो में लेना चाहिए। मतलब एक जैसे मेन जो हमारा बैलेंस, हमारा जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और विटामिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, प्रोटीन है और वाटर है। ये जो है हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, और बाकी विटामिन और मिनरल्स तो डायरेक्ट हमारी बॉडी जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। इस बैलेंस डाइट में एक रेशियो में होना चाहिए। अगर इस रेशियो में अगर आप इस बैलेंस डाइट को नहीं ले रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। अब आगे इसमें न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप का होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। 2 टाइप का होता है। एक जो होता है फर्स्ट जैसे होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसके ये 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे।